जिस सरपंच पर गांव के विकास और सरकारी ज़मीन के संरक्षण की जिम्मेदारी हो, लेकिन यदि वही सरपंच अतिक्रमण करने लगे, वही सरपंच शासकीय ज़मीन पर कब्जा करने लगे, तो सवाल उठता है। सवाल उस सरपंच पर उठता है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है। क्या वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? क्या सरपंच का चोला ओढ़ करके सरकारी ज़मीनों पर जो अवैध कब्जा कर रहा है, क्या वो कानूनन सही है या गलत है? दरअसल ऐसा ही एक मामला सामने आया है सिरमौर तहसील के कटकी गांव से। हमारे साथ ये जो शख्स मौजूद हैं, ये उसी ग्रामीण के हैं, उसी गांव के हैं। सरपंच के खिलाफ शिकायत लेकर आज रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और जो ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है वो ज़मीन डिसमिल 2 डिसमिल नहीं है, बल्कि 5 एकड़ है। सोचिए, 4 से 5 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा करना कितनी बड़ी बात है। जबकि उसी गांव में कई ऐसे दलित परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हें ज़मीन मुहैया नहीं है, जिन्हें एक छत नहीं मुहैया है, लेकिन सरपंच साहब आलीशान सरकारी ज़मीन में मकान बनाए हैं, खेती कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित कुमार द्विवेदी है। कहाँ से आए? मैं ग्राम पंचायत कटकी का निवासी हूँ, तहसील सिरमौर, जनपद सिरमौर में वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं आज कलेक्टर महोदय के पास एक लेटर लेके आया था। पूर्व में भी ये लेटर कई बार दिया जा चुका है कि ये भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के विषय में है कि हमारे गांव के जो सरपंच महोदय हैं, लगभग 5 से 7 एकड़ धरती में अपना पक्का मकान बनाए हुए हैं, अवैध कब्जा करके किए हुए हैं, उसमें खेती कर रहे हैं। जो शौचालय बनाए हुए हैं, सार्वजनिक शौचालय है, उसमें भी अवैध कब्जा किए हुए हैं, ताला लगाए हुए हैं। अगर गांव की जनता कोई वहां जाता चाहती है फ्रेश होने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये सरपंच हमारे गांव के हैं श्री पंकज कुमार द्विवेदी जी। पहली बार बने हैं? नहीं, ये वर्तमान में पहली बार बने। इसके पहले इनकी दादी जी सरपंच थी पूर्व में, तब से इनकी तानाशाही बढ़ती ही जा रही है। हालांकि एक ही परिवार के लगातार बन रहे हैं या फिर बीच में कोई और? नहीं, एक ही परिवार से कंटिन्यू एक ही परिवार से है। ये कोरोना काल के वजह से इनका जो कार्यकाल थोड़ा बढ़ गया था और उसमें खूब लूटे, खूब खाए हैं, गांव में खूब भ्रष्टाचार किए हैं। जो रोड बना रहे हैं उसमें क्या कहते, इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है कि गांव की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये कूप नलकूप इदारा खोदे जाते हैं, आप देखते होंगे। जो इदारा खोदे जाते हैं, उन इदारे का नियम है कि 25 फीट खोदना चाहिए, जबकि उन इदारों में 18 फीट किसी का 15 फीट, किसी का उसका पूरी तरह से बेस भी नहीं बनाया गया है। गहराई 18 फीट या गहराई 18 फीट होती है, वो सॉरी 25 फीट होती है। पर उसमें इन्होंने क्या किया है कि उसमें 18 फीट 15 फीट खोद करके उसका पूरा 25 फीट का पैसा निकाल लिए हैं। लगभग 50 इदारों का पैसा निकाले हैं, जबकि गाँव में 25 फीट में पानी कैसे मिलता होगा? 25 फीट तो नहीं रहता, सब सूखे पड़े हुए हैं, सब सूखे पड़े हुए हैं। गांव की जनता अगर उनके पास जाती है बोलने के लिए तो धमकी देते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि उनका परिवार बड़ा परिवार है। किसान अपने समस्या लेके जाता है तो भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनके पिताजी तो और ज्यादा गाली गलौज करते हैं, सरपंच तो थोड़ा कम भी कर दे अगर कहीं, तो पिताजी तो घर के सामने से निकलना मुश्किल कर देते हैं। कहिए मत, क्या बुरा हाल है गाँव का। दमंग व्यक्ति, बहुत दमंग, क्या उनको मैंने क्या कहते, दमंगी है, दमंगी कह दीजिए उनको। अब तो कभी FIR या शिकायत पुलिस थाने में आप इनके खिलाफ गांव की जनता शिकायत करने की हिम्मत नहीं करती। जो हिम्मत करती है उसको ये सीधे धमकाते हैं, घर में बैठा के धमकाते हैं, बुला के धमकाते हैं कि अगर तू शिकायत करने जाएगा तो तू जानता है कि मेरे परिवार वालों ने इसके पूर्व में भी क्या क्या नहीं किया है। गाँव के व्यक्ति के साथ में ही मार के उसको सुला आए थे। 307 का मुकदमा इनके परिवारजनों के साथ कई बार पिछले कई लोगों के ऊपर लग चुका है। पंकज द्विवेदी के जो मैंने बाबा जी हैं, चाचा जी हैं, अदर पर्सन के ऊपर 300, ये तो मतलब ये मान लीजिए इसके पूर्व में लगभग 10 से 15 साल हो गए जो ये मुकदमा इनके ऊपर लगे हुए थे। उसी मुकदमे की धमकी देते हैं तो गाँव की जनता भी डर जाती है। होगा पंचायत का इतना पैसा लूट चुके हैं ये, सरपंच थे तब ये सरपंच नहीं थे, तब ये गाँव के कोई सरपंच नहीं थे, सरहंग तब भी थे।
सरहंग ये तब से भी थे, तब से ज़मीन के में जो कब्जा किए हुए हैं वो जमाने से करते हुए आए हैं और कंटिन्यू किए हुए हैं। अगर गांव की जनता चाहे भी कि हम चलो थोड़ा बहुत हम निस्तार कर ले, जाके आप विश्वकर्मा परिवार रहते हैं, वो अगर चाहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत हमारी रुकी गैया छूट गई, तो इनके द्वारा उनको अभद्र भाषा में गाली गलौज किया जाता है, मारने की धमकी दी जाती है। अब क्या क्या नहीं किया, मैंने कितने इतने इस तरह से अभद्र है वो कि हम आपको इस मीडिया के चैनल के माध्यम से बता भी नहीं पा रहे हैं उनकी द्वारा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। गाँव के सदस्य कोई उनके खिलाफ कोई काम के लिए बोलने चला जाए कि भैया पंचायत भवन खुलवा दो, हम आप ये काम करवा दो, तो उसको उनके पिताजी अपने दरवाजे पर रोक के बोलेंगे कि रुक, तू हमको जानता नहीं है, मेरे द्वारा पूर्व में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है मेरे घर परिवार के द्वारा, मेरे घर परिवार के द्वारा, तू जानता नहीं है, मैं तेरे साथ भी ऐसा कर दूंगा और हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा, मैं देख लूंगा, सबको देख लूंगा। पिताजी, उनके पिताजी दिलीप कुमार द्विवेदी हैं जी। अच्छा ये बताइए, ग्राम पंचायत में ना ग्राम पंचायत लगती है जी, तो कुछ नहीं लगता। सरपंच के साथ में पंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, ये कभी उठाते नहीं? देखिए क्या है ना कि अब पंच को तो आप भी जानते हैं क्या भूमिका होती है। पंचों का नाम मतलब नाम मात्र के लिए पंच है। ये इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं, इतना इनका डर है लोगों के बीच में कि इनके खिलाफ पंच बोलने को बिल्कुल सोचते ही नहीं है। ग्राम सभा की बैठक कागज में होती हो तो होती हो, बाकी गांव में आप जाके अगर पूछे किसी से कि कभी आपके गांव में ग्राम सभा भी हुई है क्या, तो इनको मतलब कोई गांव की जनता ये नहीं बता पाएगी। हाँ, अब आप इनको पता चल जाएगा कि आप कोई पदाधिकारी आ रहा है, दो चार लोगों को डरा धमका करके अपने पक्ष में खड़ा कर लेंगे और वो तो बोलेंगे जाके कि हाँ ये हमारे यहाँ ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बाकी ग्राम पंचायत की बैठक कभी नहीं होती है हमारे यहाँ। ग्राम सभा की बैठक जो होती है मुझे लगता है 5 या 6 महीने में एक बार, कितने महीने में होती है? नियमानुसार तो हर महीने होना चाहिए, महीने, हाँ। पर मतलब अगर 5 महीने में भी हो जाए तो बहुत है। यहाँ 5 साल में नहीं होती है। 5 साल बीत गए हैं, कभी ग्राम सभा की बैठक में। मैं ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। पंचायत मेरे घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूर में है, पर मेरे कभी पंचायत का ताला नहीं खुलता। 2-2 महीने 3-3 महीने पंचायत का ताला नहीं खुलता है। अगर इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार होता है तो अब मतलब अभी पूर्व में हम लोगों ने शिकायत किया था इसी विषय में, तो सीओ साहब आए हुए थे, जिला पंचायत नहीं, अपने जनपद सीओ आए हुए थे। जनपद सीओ के सामने इनके पिताजी का इस प्रकार से दुर्व्यवहार था कि गांव के ही नागरिक को, हमको, आपको, जो भी है वहां पे थे, कि मतलब शांत हो जाओ, अगर कोई मेरे बच्चे के खिलाफ एक शब्द आवाज उठाएगा इनके सामने तो मैं उसको 1 घंटे के अंदर उठवा लूंगा, ऐसी धमकी। मतलब कुल मिला के कह दीजिए कि विकास दुबे वाला को कार्यकाल इनका चल रहा है, बिकरू कांड करने की धमकी देते हैं कि मैं तो ऐसा कर जाऊंगा। पदाधिकारी इनके पास अगर जाते भी हैं कोई ना, तो या तो मान लीजिए कि अब हम क्या कहते हैं, पदाधिकारियों को दोष तो नहीं दे सकते हैं। पदाधिकारी कोई जाते हैं जांच में, कोई 1 आदमी गया, 2 आदमी गया, या तो कोई और कारण, या तो डरा के धमका के, तो भाई अपनी जान तो सबको प्यारी है, तो अपने मनमानी जो इनको कहना होता है वही लिखवा लेते हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से यही गुहार है कि अगर इस लेटर के आधार में हमारे गाँव में जांच करने टीम जाए तो कम से कम दल बल के साथ जाए, ताकि उनको मतलब उनको ये मौका, डराने धमकाने का मौका ना मिले, तो निष्पक्ष जांच हो सके। अच्छा, जो जमीन में अवैध अतिक्रमण किए हैं उसका कुछ वीडियो विजुअल है आपके पास? हाँ, हमारे थोड़ा पास सा दिखाइए। वीडियो है, फोटो है हमारे पास, लेकिन मोबाइल में फोटो जो जमीन का वो अतिक्रमण किए हुए हैं उसका खसरा नंबर है, नहीं खसरा नहीं, थोड़ा सा खसरा नंबर 276 है। ये लगभग 4 से 5 एकड़ की जमीन है। अब फोटो जो हमारे पास है, मैं अभी आपको 1 मिनट में, मेरे मोबाइल में फोटो है और मैं अभी कलेक्टर महोदय के यहाँ भी वो फोटो जमा कर चुका हूँ और आपको अपने मोबाइल से के माध्यम से फोटो दिखा रहा हूँ। पूर्व में भी इनके साथ ये जो हमारी फोटो है, देखेंगे आप। ठीक है, मैं कहूँगा थोड़ा सा इसे दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं इसमें, तो ये अंदर ये जो जाल लगा हुआ है, ये बगल में ये आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क इन्होंने बनाई? हाँ, ये सड़क मतलब कच्ची सड़क है, गांव के दूसरे टोले जाने के लिए। ये इनके दादी के कार्यकाल में बनी थी, पर गांव की जनता की मतलब उपयोग होने वाली सड़क है। इस सड़क को बोलने के लिए गांव की जनता अगर इनके पास जाती कि इसको पक्की कर दो तो हमारे घर तक जाने के लिए रास्ता बन जाए, पर ऐसा नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं है। वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत कटकी में स्कूल है, ग्राम पंचायत कटकी में हमारी स्कूल है, उसमें इनके द्वारा पूर्व में अभी 5 से 6 थोड़ा 1 मिनट मैं थोड़ा सा कहूँगा इसको एक बार फिर से दिखाएं। ये सोचिए कि 5-6 साल पहले लगभग सड़क बनी होगी, लेकिन आज इस सड़क की हालत देखिए। इससे अच्छी तो गांव की मेयर होती होगी जिससे लोग चले जाएं। यहाँ पर जाल लगाए गए, इसके अंदर कुछ फसल बोई गई है। ये कह रहे हैं कि ये जो अंदर साइड पे जो ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, ये पूरी, ये यहाँ पे मतलब लगभग 4 से 5 एकड़ के आरोप लग रहे हैं कि सरपंच साहब ने इस पे कब्जा कर लिया। जी जी जी।
अच्छा, इसके अंदर जमीन में और क्या क्या है जो इन्होंने कब्जा करके रखा है? इसके अंदर जमीन में एक सुलभ शौचालय बना हुआ, जो सार्वजनिक शौचालय बनता है पूरे गांव के लिए, इन्होंने अपने पर्सनल यूज में उसको लेके रखा है। पर्सनल यूज में लेके रखे। अगर गांव की और पंचायत भवन है और भी बहुत सारे ऐसी मतलब ग्राम पंचायत की सरकारी बिल्डिंग है, उनमें किसी में भूसा रखने का काम किया जा रहा है, किसी में अपने जानवर बांधे जा रहे हैं, किसी में जैसे ये शौचालय है इसमें इनका खुद का प्रयोग किया जा रहा है कि भाई इसमें अपना हम ही यूज करेंगे। अगर आप धोखे से मतलब चले जाएं, आपको उनको ये जानकारी ना होने पाए कि आप मीडिया कर्मी हैं, उनको धोखे से चले जाएं तो ये मान लीजिए कि फिर आपका सर फूट ही जाएगा। बिना सर फोड़े आप वहाँ पे आ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से वो बाहुबली हैं। अच्छा, वो शौचालय इन्होंने ही बनाया? इनके दादी जी के कार्यकाल में शौचालय बनाया गया था और हो गया। मतलब ये गांव में जो भी कार्य होते हैं उन्हीं में यही वेंडर है, यही मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं, यही मतलब मटेरियल सप्लायर हैं, यही मनरेगा मजदूर हैं। ऐसे करके बहुत सारे कामों का ये लाभ ले रहे थे अपने दादी के कार्यकाल में। फिर हो गया इनकी रंगदारी और इनके तानाशाही के दम में गांव के लड़कों को धमका करके अपना ये भी अपना मतलब वर्चस्व कायम कर लिए, ये भी सरपंच बन गए। पर लोगों ने इनसे थोड़ा उम्मीद की थी कि ये तो युवा हैं, ये लगभग 25-26 साल के होंगे। अच्छा। जो हमारे वर्तमान में सरपंच हैं, तो ये इनके लोगों ने इनसे बहुत सारी उम्मीदें रखी थी कि युवा है, कुछ करेंगे। पर ये इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि गांव की जनता त्राहिमाम कर रही है। आपसे बताएं, करोड़ों का फंड आता है, कुछ विकास किया है अभी तक? पंकज द्विवेदी का बताइए। आप गांव में जाके देखिए, 0.0 का विकास हुआ है। हम लोग गांव के गांव के लगभग 50% युवा साथियों के द्वारा मिलके कई बार आवाज उठाया गया, तब जाके अभी बड़ी मुश्किल से जिस रोड में एक बार ऑलरेडी 5 लाख रुपए विधायक निधि से लेकर के खाया गया जा चुका है, उस रोड में अभी 9 लाख के रुपए निकाल करके काम लीपा पोती चालू कर दिए हैं। इनके द्वारा पूर्व में स्कूल में गार्डन बनाया गया था, अभी मुश्किल से 2 साल हुए होंगे। अपने ग्राम पंचायत करके शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल है, उसमें गार्डन बनाया गया था। उस गार्डन में मतलब लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए ग्राम पंचायत के खर्चा हुए। आज उस गार्डन को नष्ट करके उसमें पेवर ब्लॉक का काम शुरू कर दिया गया 9 लाख रुपए की कीमत का। जबकि हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे जबकि हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे मूलभूत कार्य हैं जो बहुत जरूरी हैं गांव की जनता के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एक कुल देवी की मंदिर के लिए रोड है, वो गांव की कुल देवी है, हर व्यक्ति वो भी वहीं जाते हैं, मैं भी वहीं जाता हूं, और भी गांव की जनता वहां जाती है। उनको मतलब गांव की जनता बारंबार पुकार रही है कि भैया कम से कम कैसे भी करके मुरुम मिट्टी डाल दो, तो वहाँ हम कम से कम पूजा करने के लिए, बरसात में पूजा होती है देवी जी की, तो बरसात में हम लोग पूजा करने के लिए पहुँच जाएं। पर उनके द्वारा सीधा बोल दिया जाता, जो मन में आएगा वो करूँगा, अपने चहेतों के घर में काम करूँगा, गाँव की जनता से हमको कोई मतलब नहीं है, अन्ना तो करूंगा। हम फिर से सरपंच बनने के लिए हमारे पास तरीका कैसे बनते हैं, मैं बन जाऊंगा। चहेतों के यहाँ करूंगा मतलब किसके यहाँ? हो गया जो उनके कुछ परम हितैषी, जैसे उनके परिवार घर के लोग। क्या करवाते हैं उनके यहाँ? उनके घर परिवार के लोग, जैसे कि मनरेगा की मजदूरी है। हाँ। आप हमारे मतलब मेरे पास वो डॉक्यूमेंट तो है सारे, पर बट यहाँ पे है नहीं, कुछ मोबाइल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि मतलब उनके घर के लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो मनरेगा के मजदूर हैं। यहाँ तक कि पंकज द्विवेदी भी मनरेगा के मजदूर हैं, रह चुके हैं। अभी वर्तमान में वो सरपंच है तो अब हट गया हो तो नहीं कहता हूँ। पूर्व में उनकी दादी तीजा द्विवेदी जो सरपंच थी, तो पंकज द्विवेदी मनरेगा के मजदूर भी थे, पंकज द्विवेदी कॉन्ट्रैक्टर भी थे, पंकज द्विवेदी मटेरियल सप्लायर भी थे। मैंने करीब 50 लाख रुपए। इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? बहुत सारे प्रूफ है, दिखाइए जिस पे नाम हो मनरेगा वालों का। मनरेगा वालों को बहुत सारे नाम है। अभी क्या है ना कि लिस्ट में मोबाइल में है, तो इसमें ढूंढने में थोड़ा आपको भी तकलीफ होगी, हमको भी। बट जैसे पंकज द्विवेदी ट्रेडर्स करके है। हाँ। कहीं भी मैं गांव की जनता से, मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई मिल जाए हमको पंकज द्विवेदी ट्रेडर्स करके दुकान कहीं ढूंढ के दे दे, मैं भी इनसे मटेरियल खरीदना चाहता हूं, पर नहीं मिली। मैं तो 5 साल से ढूंढ रहा हूं। मैं इस दुकान को 5 साल से कंटिन्यू ढूंढ रहा हूं कि पंकज द्विवेदी ट्रेडर्स करके जो दुकान है ये कहाँ है। ये देखिए, इस प्रकार से बिल लगाए, सब फर्जी बिल है, कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो सही हो। लेते कहाँ से सामान है ये सामान कहाँ से लेते हैं ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, कोई इनका चाहता हो। अपने नाम से बनवाते हैं, अपने नाम से बनवाते हैं। जीएसटी नंबर है? कोई जीएसटी नंबर नहीं है, सिर्फ फर्जी ये मतलब नोटबुक छपी हुई है। हाँ। इसी के आधार पे ये मतलब बिल लगाते हैं। यही कॉन्ट्रैक्टर, यही सरपंच, यही ठेकेदार, जो यही मनरेगा मजदूर। लेकिन जीएसटी नंबर लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, जीएसटी नंबर होगा भी तो मतलब वो भी फर्जी होगा। हाँ।
वो भी फर्जी हो गए मान लीजिए। कोई ऐसी दुकान तो मैं मतलब 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। मतलब कि सरपंच वही है, वही अपने नाम से टेंडर हाँ, वही अपने नाम पे ट्रेलर चला रहे हैं, अपनी दुकान का सब बिल बना लेते हैं, बस हो गया, कहिए मत। बालू एक गाड़ी है 32,000 32,000 की। हाँ, कौन से गाड़ी में आया 32? अब ये ट्रॉली का रेट बता रहे हैं 32,000। ये ट्रॉली में 100 फीट बालू का रेट बता रहे हैं अपने जहाँ। अरे हमारे गांव में कहीं डंपर जा ही नहीं सकता तो डाला कहाँ से आएगा? हमारे सरपंच इतना बड़ा विकास कर चुके हैं कि डाला कहीं नहीं जा सकता ट्रैक्टर के अलावा। अगर कोटा का सामान आता है ना तो कोटा का सामान मेन रोड में खाली होता है, फिर ट्रैक्टर के माध्यम से कोटा पहुंचता है। इस प्रकार की स्थिति है मेरे गांव की। मैंने भ्रष्टाचार चरम पे है। इनकी स्थिति ये है कि ये मतलब बिकरू गांव के विकास दुबे वाली हाल है। इनका कहना भी वही है। अब सीधे सीधे बोलते घूमते हैं। आप निकल जाए उनके गांव से, उनके घर के सामने से रोड है जो जहाँ कब्जा किए वहीं की बात कर रहा हूँ। ऐसे पूर्व में कई लोग हमारे गांव के निकले हुए हैं वहाँ से कि मतलब ये रोक के उनके पिताजी रोक के सीधे बोलते हैं कि उस फलाने को बोल देना सुधर जाएगा, ढिकाने को बोल देना सुधर जाएगा। वो तो नाम लेके बोलते थे, पर हो सकता है सामने वाला नाम लेने में आपके सामने संकोच करे। तो हमने इस व्यक्ति को सुधार दिया है, तो उनको सुधारने में हमको बहुत देर नहीं लगी। ठीक है, इसकी शिकायत कब से आप कर रहे हैं और कहाँ कहाँ हम लगभग गांव की 50% जनता मतलब जनपद में तो कर करके थक गए हैं। जनपद पूरी तरह से वो मैनेज करके रखे हैं। या तो उनके सराहंगाई के दम पे मान लीजिए, गुंडेगर्दी के दम पे मान लीजिए, जिस दम पे मानिए, तो जनपद से तो कुछ होता नहीं है। अब हम लोग लास्ट स्टेज बचा है कलेक्टर महोदय के शरण में आए हैं कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से थोड़ा सा कुछ अगर हो सके तो जांच हो और जो सत्य है सत्य को वहाँ पे जाके देखा जाए और उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे हम लोग कई बार आ चुके हैं। अभी तक कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे हम लोगों ने कई अन्य मुद्दों में आए थे। एक हमारे गांव में मिश्रान टोला की रोड है। उस रोड में गांव की जनता को काफ़ी दिक्कत होती थी। हमारे गांव के युवा साथी लोग मिलके, हम लोग मिलके यहाँ आए, आवेदन दिए तो कलेक्टर साहब तुरंत सीओ साहब को फ़ोन किए और तीसरे दिन काम चालू हो गया। सरपंच साहब नहीं करवाए कि किसी दूसरे? नहीं, सरपंच के माध्यम से ही वो काम हो रहा है, पर कलेक्टर साहब के यहाँ आने के बाद काम अच्छा हो रहा है। काम तो एकदम घटिया हो रहा है। काम में नियम चाहता है कि रोलर चलना चाहिए, वो फिर कंक्रीट होनी चाहिए, अच्छी सीमेंट डालना चाहिए, पर कोई बात नहीं है। गांव की जनता को कम से कम पैदल चलने लायक रास्ता बन जाएगी, इसीलिए हम लोग खुश हैं। हम लोगों का मतलब ये है कि मतलब पैदल चलने लायक जगह नहीं गाँव में। इस प्रकार से भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो सुना आपने कि जिस सरपंच पर गांव के विकास की जिम्मेदारी होती है, गांव तरक्की करे और तरक्की के साथ ही जब गांव खुशहाल होगा तभी वो यदि दोबारा से सरपंची का चुनाव लड़ते हैं तो जो वहाँ के वोटर होते हैं तो वो दोबारा से चुनते हैं। लेकिन इनका आरोप है कि जो सरपंच है उनका पूरा परिवार दबंगई है और जो वोटर है वोटर को धमका करके वोट लेना, सरकारी ज़मीन में कब्जा करना, यहाँ तक कि जो अभी तत्कालीन सरपंच है उनके परिवार के लोगों पर धारा 307 यानी हत्या के प्रयास जैसे आरोप लग रहे हैं, करने की कोशिश हो रही है। और मार के छोड़ के चले आए थे वो जी कि मतलब एक गांव के ही सदस्य को मार के जंगल में छोड़ के चले आए थे, उसी की धमकी के दम पे। गांव की जनता भी भली बात जानती है कि ये मतलब अपराधी प्रकृति के लोग हैं, इनसे कौन बहस करे। तो इसीलिए गांव की जनता भी चुप हो जाती है कि भैया कौन जान मरवाएगा, चलो चलने दो। ठीक है, तो कुल मिलाकर अपने जो पुराने पाप है उन पुराने पापों को आज वर्तमान में दिखाकर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनपद में शिकायत के बावजूद ये काफ़ी थक चुके हैं। रीवा कलेक्ट्रेट में एक बार फिर कलेक्टर साहब के पास आए हैं और जो है तो आयुक्त अपने कमिश्नर साहब के पास भी जा चुके हैं, अभी लेटर लेके गए थे। और ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा में भी जाके लेके आए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमको क्या सपोर्ट मिलता है। बड़ी उम्मीद है कलेक्टर और कमिश्नर से, तो काफ़ी उम्मीद है कि मिलेगा सपोर्ट हमको। उम्मीद होना भी चाहिए और उम्मीद आम जनता लगाती भी है तो अधिकारियों से ही लगाती है, जिले के कलेक्टर से। देखा दिलचस्प होगा कि इनके मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक